प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी प्रियों को मेरा नमस्कार मिले। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ एक सुंदर समय के लिए जो उसने मुझे दिया कि आप उसके जीवित कलाम को लेकर मैं आपके समक्ष खड़े हो सकी। धन्यवाद देती हूँ पासवान को कि यह अवसर उन्होंने दिया कि अपनी कलीसिया के बीच परमेश्वर के जीवित वचन का प्रचार कर सकूँ। आइए हम अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र 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 चरणों में एक बार फिर से हाजिर होती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिताजी आपकी कृपा और दया के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी क्षमा के लिए जो आपने मुझे प्रभु जी पापों के कीच से निकाला प्रभु जी, बचाया और एक सुंदर जीवन दिया पिता। धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए प्रभु, आप मेरी अगुवाई करें। आपके जीवित वचन को पढ़कर प्रभु जी मैं कुछ बातों को अध्ययन मनन और चिंतन के लिए अपने प्रियों के बीच में रख सकूं। मेरी अगुवाई करें जैसा आप चाहते प्रभु जी, आपका वचन आज प्रचार किया जाए, मेरी सहायता करें। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के प्रचार के लिए मैंने जिस स्थल को परमेश्वर की अगुवाई में चुना है वो पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से 11 पद तक। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से 11 पद तक। और आपने आराधना पाठ में इन विषयों को सुना है और आप समझ गए होंगे कि आज मेरे चिंतन मनन का विषय परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य में है। प्रियो, इस प्रकार जब हम अपने जीवन को देखते हैं कि हम क्या थे और आज क्या हैं, तो हमारा सिर, हमारा मन परमेश्वर की ओर नतमस्तक करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम तो अंधकार की संतान थे। परमेश्वर की दया ने हमें ज्योति की संतान बनाया। परमेश्वर का जो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वर चाहता है वो जीवन आज हर एक विश्वासी भी इस संसार में जीते हुए पवित्रता और सिद्धता की ओर बढ़ता जाए। और परमेश्वर की इच्छा है कि वे सब अनंत राज्य में प्रवेश करें। जो परमेश्वर का ईश्वरीय सामर्थ्य प्रियो, जीवन व भक्ति के लिए जो बातें आवश्यक है विश्वासी के जीवन के लिए, वो परमेश्वर की सामर्थ्य हमको प्रदान करती है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमको चुना है, बुलाया है। इस संसार में जीवित रहते हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी जो प्रमुख बात इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक विश्वासी के जीवन में अपनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं देकर उसे संसार की अभिलाषाओं से छुड़ा लिया है। सच में यदि आज परमेश्वर की दया हम पर नहीं होती तो हम संसार की अभिलाषाओं में पड़कर हमारा जीवन कभी उत्तमता को प्राप्त नहीं किया होता। परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। ईश्वरीय स्वभाव, नया जन्म, इस संसार में रहते हुए एक मसीही को उस जीवन को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि हमें, जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला अध्याय का 5वां पद में हम देखते हैं, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। परमेश्वर की इच्छा है प्रियो कि इस संसार में हम विश्वासी होकर जब जीवन जीते हैं तो ये बातें हमारे जीवन में पाई जाए। और अगले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत खराई से इस बात को बताता है कि यदि ये बातें हमारे जीवन में नहीं हैं तो आज भी हम अंधे हैं, धुंधला देखते हैं और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे हैं, अर्थात हमारा उद्धार हुआ ही नहीं है। तो आइए आज हम उन बातों को देखें जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है
कि जब ईश्वरीय सभाओं में हमको सहभागी होने के लिए बुलाया है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रियो, इस संसार में बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो साल में या अपने जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा को निकलते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि तीर्थ की यात्रा करके वो अपने सारे अधर्म और पाप से छूट सकते हैं। लोग कहते हैं मसीहों का तीर्थ स्थान यरूशलेम है, लेकिन आज हम देखें भी प्रभु के वचन के द्वारा हम तीर्थ यात्री तो हैं, लेकिन हमारी तीर्थ यात्रा कब से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है। इस बात को मैं समझाने के लिए एक कहानी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ प्रियो, जो मुझको बहुत प्रभावित की, आपको भी पसंद आएगी। एक नगर में एक बड़े संत पधारे और संत के आगमन से पूरा नगर खुशी से झूम उठा और लोग उसके दर्शन करने और उसके प्रवचन को सुनने, उपदेश को सुनने के लिए पूरा नगर के नगर उमड़ पड़ा। उसी नगर में एक डकैत भी रहता था, बड़ी बड़ी चोरियां करता, अपराध करता। लेकिन उसने देखा ये सारे लोग नगर के किसी दिशा की ओर चले जा रहे हैं, और जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि एक बड़े संत महात्मा पधारे हुए हैं जिनके वचन को सुनने के लिए लोग भीड़ के भीड़ उमड़ रहे हैं। उसके दिल में ये जिज्ञासा आई कि ये लोग क्या सुनने जाते हैं, मैं अंधकार में क्या काम करता हूँ, मेरा जीवन कैसा है, और ये लोग कैसे हैं जो उस उपदेश को सुनने के लिए अपना समय उसके वचनों को सुनने में लगाने के लिए चले जाते हैं। वो भी उस दिशा की ओर प्रस्थान किया, और जब उस स्थान में पहुंचा तो वो सबसे पीछे जाकर बैठ गया। जब संत महात्मा ने अपना प्रवचन सुनाना प्रारंभ किया, धीरे धीरे कुछ बातें उस डकैत के जीवन को प्रभावित करने लगी कि एक नेक जीवन क्या है, नैतिक जीवन क्या है, अपराध से हमको दूर रहना है। इन बातों को सुनकर लोग तालियां बजाने लगे, बहुत आनंद के साथ झूमने लगे, खुशी से नाचने लगे, और बहुत सी बातें उसके जीवन को भी प्रभावित करने लगी। उसने सोचा मेरा ये जीवन बहुत पाप और अधर्म से घिरा हुआ है, मैं भी एक संत की तरह जीवन जीना चाहता हूँ और लोकप्रिय होकर ऐसा काम करूँ जिसमें मुझको परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डर और भय को मुझे जिस डर और भय में मैं जीवन जीता हूँ वो भी मुझसे दूर हो जाएगा और लोग मुझे भी पसंद करने लगेंगे। जब प्रवचन समाप्त हुआ, वो डकैत उनके चरणों में गया, संत के चरणों में, और जाकर कहा, महात्मा जी मुझे भी अपनी पनाह में जगह दीजिए, मैं भी अपने पाप अधर्म के जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने पूछा, क्या करते हो? उसने सच्चाई की राह पे चलकर बताया कि मैं तो चोरी करता हूँ, बड़ी बड़ी डकैतियाँ डालता हूँ। संत बोले, तुम मेरे चेले नहीं हो सकते, कोई पापी अधर्मी मेरा चेला नहीं हो सकता। वो संत के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुझे एक अवसर दीजिए महात्मा जी, संत जी, मैं भी इस जीवन में अपने मोक्ष की तलाश में हूँ, चाहता हूँ कि एक अच्छा जीवन जीऊँ और मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसके चरणों पे जब वो पड़ा रहा, तब संत ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक मौका देता हूँ। संत का प्रवचन उस नगर में समाप्त हुआ। संत ने उस चेले से कहा, नए चेले से जो चोर था, डकैत था, चलो तुम मेरे साथ चलो। रात्रि का समय आया, रास्ते में सराय पर डेरा डाला गया और महात्मा जी ने कहा, तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो याद रखो, जब तक मैं विश्राम न करूं, सो न जाऊं, तब तक तुम मेरे हाथ पैर दबाया करो, और जब मैं सो जाऊं तो तुम भी सो जाया करो। चेला खुश हो गया, बोला, हाँ हाँ गुरु, मैं आपकी सेवा करूँगा। रात्रि का समय हुआ, संत जी विश्राम करने लगे और ये चेला उनके हाथ पैर दबाने लगा। मध्य रात्रि एक बेचैनी से उसको महसूस हुई, छटपटाने लगा वो, और उसने देखा महात्मा जी सो गए हैं। वो उठा और पुराने जीवन की वो आदतें जिन पर वो उस उम्र तक चलता रहा, उसे बेचैन करने लगी। वो उठकर सराय में ठहरे हुए लोगों के सामानों को तलाश करने लगा।
किसी के रुपए पैसे की गठरी मिली, थैली मिली, उसे उठाया। फिर उसे याद आया कि उसने गुरु से तो प्रण किया है कि वो पाप नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। उसने उस थैली को उठाया और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख दिया। उस स्थान पर जब गया तो एक कीमती घड़ी रखी हुई दिखाई दी। उसने उस घड़ी को उठाया और फिर उसे याद आया कि उसने प्रण किया है कि वो पूरे काम नहीं करेगा। उसने दूसरे व्यक्ति के जगह पे जाकर उस सामान को रख दिया, उस घड़ी को रख दिया। इस तरीके से वो रात में एक व्यक्ति का वस्तु उठाता और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख देता। जब सुबह हुई सब लोग परेशान हो गए, अपने अपने सामानों को खोजने लगे। हो हल्ला हो गया कि चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। महात्मा जी ने भी सुना, उनको विश्वास तो था अपने चेले पर कि इसने प्रण किया है। सब अपना सामान खोजने लगे, कहाँ गया। थोड़ी थोड़ी देर में सारे लोगों के सामान दूसरी जगह पे मिलने लगे और लोग खुश हो गए। दूसरी रात्रि भी ऐसे ही हुआ। लोग सुबह फिर चिल्लाने लगे, हमारा सामान चोरी हो गया है। संत जी ने सोचा ये कौन चोर है, चोरी तो करता है लेकिन लेकर भागता नहीं, सराय में दूसरे दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर रख देता है। आज मैं इस चोर को पकड़ लूँगा। संत जी विश्राम करने लेटे, चेला उनका मालिश करने लगा। मध्य रात्रि के समय जब चेले ने देखा कि महात्मा जी सो गए हैं, वो उठा, फिर उसी कार्य में लग गया। महात्मा जी ने देख लिया लेकिन उससे कुछ नहीं बोले। तीसरी सुबह हुए, उन्होंने उसको बुलाया। लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। लोगों के सामने महात्मा ने कहा, तुम मेरे चेले नहीं हो सकते, तुम एक चोर हो और चोर ही रहोगे, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। बोला, चेला ने कहा, गुरुजी मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है, मैंने चोरी कहाँ की है? तुम रात को उठकर लोगों के सामान उठाते हो। बोला, मैं उठाया तो था सामान लेकिन मैंने चुराया नहीं है। महात्मा जी ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? चेले ने कहा, गुरु ये नया जीवन जीने के लिए जब मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ तो मेरे मन में एक शंका समाई हुई है। आज तक मैंने परिश्रम तो किया नहीं, भीख तो मैं मांग नहीं सकता, और जो चोरी का काम था, मुझे लगता है यदि मैं संत नहीं बन सका तो वापस लौट के जब अपने जीवन को जीने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। इसलिए इन आदतों को मैं अभ्यास के तौर पर करता हूँ कि मैं चोरी का काम जो मैं करता था भूलूं मत। यदि मैं संत न बन सका तो मैं फिर से आकर एक चोर का जीवन तो जी सकता हूँ। संत उस पर बहुत गुस्सा किए। उन्होंने कहा, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो पाप और अधर्म से मुक्त तो होना चाहते हो, पुराने जीवन को छोड़ना तो चाहते हो, लेकिन तुम आज भी उसे अपने ऊपर लाद कर चलते हो। तुम मेरे अच्छे चेले या मेरे चेले नहीं हो सकते। अब स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने आए। बीमारियों को उन्होंने चंगा किया। ये प्रेम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ने, जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और उद्धार के प्रयोजन में उन पापियों को भी शामिल किया जिन्होंने अपने पुराने मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह में छोड़ दिया। प्रियो, हमारा उद्धार की महान योजना प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई, और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो पापी और अधर्मी से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये बाइबल, ये जीवित कलाम इस बात की गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में वो सारे काम किए जो कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता, कोई संत और महात्मा नहीं कर सकते। कोई चोर, पापी, अधर्मी, डकैत को अपना चेला नहीं बनाता, उसके उद्धार के प्रयोजन को पूरा करने के लिए दुख नहीं उठाता। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम उस तीर्थ यात्रा में शामिल हों। हमारी तीर्थ यात्रा शामिल होती है प्रियो ईश्वरीय स्वभाव में आ जाने के पश्चात। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो ये हमारी तीर्थ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। जब संसारिक जीवन जीते हैं तो कोई भी बातें हमारे जीवन में अड़चन को पैदा नहीं करती, परेशानियों को नहीं लाती, लेकिन जब हम ईश्वरीय स्वभाव में शामिल हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत खराई का जीवन परमेश्वर चाहता है। और तीर्थ यात्रा हमारी यहाँ से प्रारंभ होती है, और अंतिम पद जो दूसरा पत्रस पहला अध्याय का
11वां पद कहता है कि हमारी जो तीर्थ यात्रा है यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करने के पश्चात प्रारंभ होती है। बार बार इस अध्याय में, इस पद में हमने देखा प्रियो, यत्न करने का अभ्यास। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे उसे अभ्यास के रूप में करना चाहिए ताकि परमेश्वर का जन पवित्र और सिद्ध बने और सिद्धता की ओर बढ़ते हुए आत्मिक घर की रचना कर सके और प्रभु यीशु मसीह में वो एक विश्वासी जीवन जीते हुए ईश्वरत्व स्वभाव को ग्रहण कर सके। प्रियो, यदि हम देखें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पवित्रता और सिद्धता के साथ क्या है, तो हम देखेंगे इफिसियों 4:22। इफिसियों 4:22 में हम देखते हैं परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए। इफिसियों 4:22। परमेश्वर चाहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर की यही इच्छा है प्रियो कि हमारा जो विश्वासी जीवन है, एक नए जन्म को जब हम पाते हैं तो मसीही आवरण को हमें पहनना होगा, उसके देह में हमको सहभागी होना पड़ेगा और अभिलाषाओं से हमें तभी मुक्ति मिल सकती है। सिद्धता का जीवन जीने के लिए हमें यत्न और अभ्यास की आवश्यकता है और यत्न और अभ्यास के लिए हमें जीवन में किन किन बातों पर अध्ययन करना होगा, मनन करना होगा और व्यवहार में हमें उसे कामिल करना पड़ेगा। तब हम देखें कि हमें इस संसार में रहते हुए भी यीशु मसीह की ओर देखना होगा। संसारिक जीवन में बहुत सी परीक्षाओं की घड़ी आती है प्रियो, विपत्ति, दुख, संकट, क्लेश, बीमारी, ऐसी परिस्थितियों में भी हमें यीशु मसीह की ओर देखने का अभ्यास करना होगा। हमें लोगों के सामने जाकर गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं। यदि हम अभाव में जी रहे हों, विपत्ति में जी रहे हों, तो भी परमेश्वर निकासी के द्वार को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा ईरे है। आइए हम परमेश्वर की ओर देखते हुए अपने जीवन में, व्यवहार में कैसा यत्न करें कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और हमारी तीर्थ यात्रा पवित्र मार्ग से होते हुए उस अनंत राज्य में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमें प्रेम का पाठ सिखाया है प्रियो। पहले जो बात है, हमारे जीवन में हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखना होगा, सबसे प्रेम करना सिखाया। लूका 6:27 इस बात को हमें सिखाता है कि शत्रुओं से प्रेम रखो, तुमसे जो बैर रखे उसका भला करो। कितनी बड़ी बात है, सुनने में बहुत छोटी लेकिन व्यवहार में बहुत ही बड़ी बात है प्रियो। इसे हमें अपने अभ्यास में लाना होगा ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर सारे लोगों से अपनी मोहब्बत को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस प्रेम के लिए बलिदान हेतु दे दिया। दूसरी जो प्रमुख बात है प्रियो, आज्ञा पालन। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी प्रजा उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। व्यवस्था विवरण 10:12 इस बात को बताता है कि मेरी प्रजा मेरी आज्ञा का पालन करे, यही मैं चाहता हूँ। उन स्थलों को मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 10:12 परमेश्वर की आज्ञाकारिता की शिक्षा हमारे जीवन में देती है। तीसरी जो बात है प्रियो, वो है हमें क्रोध का त्याग करना होगा। क्रोध पाप को जन्म देता है। जीवन में हम देखते हैं इफिसियों 4:26 इस बात को हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो पाप है वो किस प्रकार, जो क्रोध है वो किस प्रकार पाप को जन्म देता है और पाप के कारण मृत्यु उत्पन्न होती है। याकूब 1:20 इसी बात को हमको बताता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, अर्थात
परमेश्वर के धर्म का पालन यदि हम करते हैं तो हमें क्रोध का त्याग करना अवश्य है। तीसरी बात जो बहुत ही प्रमुख है, पक्षपात न करना। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इस संसार में बहुत किस्म के लोग हैं। संसार में सारे लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया है और उनसे पक्षपात का व्यवहार नहीं करता। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में यही हमारे लिए इच्छा है कि हम भी इस संसार में बिना पक्षपात के जीवन का निर्वाह करें। याकूब 2:9 पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। प्रियो, यदि हम पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि हम पाप करते हैं। इसलिए हम इस संसार में जब तक अपना जीवन निर्वाह करते हैं बिना पक्षपात किए सभी के साथ हमें एक जैसा व्यवहार करने का यत्न करना चाहिए। हमारा प्रभु भी पक्षपात नहीं करता, इसलिए हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। चौथी जो बात है प्रमुख, जिसे हमें यत्न के द्वारा, अभ्यास के द्वारा पूरी करते रहना है, वो है दूसरों को माफ़ करना। हम भी पापी थे, आपराधिक अधर्म से जीवन हमारा था। जो धार्मिकता हमारे में होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, सब पाप से उत्पन्न हुए और कोई भी धर्मी नहीं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे हमारे पाप अपराधों को हमारे प्रभु ने माफ़ किया, हम भी दूसरों के अपराधों को, पापों को माफ़ करें। अपराधियों को क्षमा करना, कृपालु होकर एक दूसरे को माफ़ करना, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम इस संसार में रहते हुए इन बातों को यत्न के द्वारा पूरा करें। मत्ती 6:14 भी इस बात को बताता है कि हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें जिस प्रकार उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। इस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगी, बहुत ही कीमती वचन है ये। मत्ती 6:14 इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बताता है कि हमें जीवन में माफ़ करना होगा। हर एक को जिन्होंने हमारे विरुद्ध या अपने जीवन में उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया है, ऐसे व्यक्तियों को भी हमें क्षमा करना पड़ेगा। गंदी बातें हमारे मुंह से न निकले। विश्वासी तो कहलाते हैं, मसीह जीवन के जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं, लेकिन हमारे जो जवान हैं, क्या प्रियो परमेश्वर को भाती है? हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, हमारे मुंह से दूसरों के लिए गालियाँ निकलती हैं, दूसरे को कोसना निकलता है। जिस मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं प्रियो, उसी मुंह से हम दूसरे की आलोचना करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें गालियाँ बकते हैं। क्या ये मसीह जीवन है? इस विषय पर हमको विचार करना चाहिए। हमारी भाषा बोलचाल की भाषा ना हो, हम जब भी बोले समझ कर बोले। बोली आपका भेद खोल देती है। थोड़ी देर तक तो आप अपने बनावटी व्यवहार को लोगों के सामने दिखा सकते हैं प्रियो, लेकिन एक लंबे अवधि में एक मनुष्य यदि आपके साथ बैठता है तो वो आपको जान जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मेरे जीवन में भी एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका मैं बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान करती थी। इत्तेफाक एक दिन उनके साथ मुझे ज़्यादा नहीं, आधा से पौन घंटा बैठने का ही समय मिला और उसी समय एक फ़ोन आ गया। मुझसे बात कर रहे थे तो बहुत आत्मिक तरीके से बात कर रहे थे, मुझको भी बहुत प्रभावित करता था उनका जीवन। लेकिन उस फ़ोन कॉल में जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो मैंने देखा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मनुष्य जब अपने मुंह से बात करना अपने ओरिजिनल अंदाज में शुरू करता है तब हमें पता चलता है कि उसका जीवन क्या प्रभु में है कि संसारिक जीवन है। हमें बहुत सचेत होकर बातचीत करना चाहिए प्रियो। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि तुम्हारी बोली से लोग चंगे हो जाएं। हमारी जो बोली है उससे लोगों को चंगाई मिलना चाहिए, लोगों के मन की पीड़ा कम हो जानी चाहिए। बर्छियों की तरह हमारे
ज़बानें नहीं होनी चाहिए जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाए। पहला तीमुथियुस 4:16 में लिखा है, सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होना चाहिए। संसारिक लोग और जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी बोली में बहुत अंतर होता है। प्रियो, जो मेल मिलाप की आत्मा है, जो कार्य है हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है, जो प्रमुख छठवां जो बात है, मेल मिलाप का कार्य करते रहना है हमें इस संसार में। हम अपने आसपास देखते हैं लोग आग लगाने का काम करते हैं, लोग मेल मिलाप की बात करते ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कहता है मत्ती 5:9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितनी बड़ी आशा को हमको परमेश्वर ने दिया है कि यदि हम मेल मिलाप करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन हमें भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना चाहता है प्रियो, लेकिन हम असावधानी से, लापरवाही से उन बातों को अपने जीवन में खो देते हैं। इब्रानियों 12:14 कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी हो। परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को देखना चाहता है। हमारी पवित्र यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई है और हमें यत्न के द्वारा अंत की उस अनंत राज्य में प्रवेश करने की चाह रखने वाले लोगों को निरंतर अभ्यास के द्वारा इन बातों को अपने जीवन में पूरा करना चाहिए। परमेश्वर झूठ बोलने वाली ज़बान से नफरत करता है। हमें झूठ बोलना छोड़ना होगा। यत्न के अभ्यास के तौर पर हमें निरंतर सत्य के मार्ग में चलना और सत्य बोलने की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है, इफिसियों 4:25 इस बात को बताता है कि जो झूठ बोलने वाली बात ज़बान जीभ है वो आग लगाती है। और आग लगाने से क्या होता है आप सब जानते हैं प्रियो। जब पारिवारिक जीवन में हम जीते हैं तो इन बातों को विशेष तौर पर देखते हैं कि हमारी ज़बान ही हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम झूठ ना बोलें। पतरस ने हनन्याह से पूछा, क्या तूने इतने में ही अपने ज़मीन को बेचा है? हनन्याह ने कहा हाँ। उसने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला और उसका हर्ष क्या हुआ? झूठ मीठा जहर है प्रियो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन को वो खोखला कर देता है और हम झूठ के पुलिंदे बन के रह जाते हैं। सावधान रहें हर एक बात में, भले हमें सत्य बोलना पड़े, हमें शर्मनाक स्थिति से होकर गुजरना पड़े, लेकिन परवाह न करें, उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमें जरूर मिलेगा। 8वीं जो मुख्य बात है एक विश्वासी के जीवन में पवित्र यात्रा के समय, तीर्थ यात्रा के समय, वो है भले काम करते रहें। परमेश्वर का जीवित वचन इब्रानियों 13:16 इस बात को बताता है कि भलाई में लगे रहो। परमेश्वर का जीवित वचन तीतुस 2:14 इस बात को बताता है कि भले कामों के लिए सरगर्म रहे। पहला पत्रस 3:11 इस बात को हमें सिखाता है, बुराई को छोड़ो और भलाई में लगे रहो। भलाई जीवन में यदि हमने अपना ही भला देखा, अपने लोगों का ही भला किया तो क्या फ़ायदा? हर एक व्यक्ति ऐसा करता है। एक पापी अपराधी व्यक्ति भी अपने लोगों की भलाई की सोचता है। यदि मनुष्य के जीवन से हम उस ईश्वरीय स्वभाव में बदल गए हैं प्रियो, तो हमें दूसरों के भलाई के लिए सोचना है। हमारी भलाई से केवल हम ही बच जाएंगे, लेकिन यदि हम दूसरों के सामने भलाई का नमूना रखेंगे तो शायद एक गवाह बन जाएंगे और दूसरा व्यक्ति भी इस बात से प्रभावित होगा। मैंने एक पिक्चर देखा प्रियो, पिक्चर का जो उद्देश्य था वो था धन्यवाद की जगह 3 लोगों के लिए भलाई के काम करना। और उस पिक्चर के अंत तक मैंने देखा बहुत अच्छा एक मैसेज जो मुझको मिला कि वो 3 भलाई के काम करते 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 मल्टीप्लाई होते होते एक बड़ा समुदाय तैयार होकर खड़ा हो गया जो एक दूसरे के लिए भलाई का काम कर रहे थे। प्रियो, हमारे जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमारी भलाई की योजना को हमारे जीवन में दिया है, हर प्रकार की आशीषों को दिया है, तो हम दूसरे की भलाई के लिए भी सोच सकें।
नवी जो बात है प्रियो, वो है हमें आदर सत्कार करते रहना है। परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बताता है। उत्पत्ति 18 अध्याय में जब हम देखते हैं अब्राहम और सारा के विषय में, तो 3 अतिथि उनके घर आए और अब्राहम ने उन अतिथियों का आदर सम्मान किया, और उस आदर सम्मान के बदले उन 3 अतिथियों जो परमेश्वर के दूत थे, सारा को गर्भवती होने का आशीष दिया, और सच में सारा ने एक पुत्र को जन्मा। इब्रानियों 13 का 12-20 बात को हमें बताता है कि हमें निरंतर अपने जीवन में आदर सत्कार को करते रहना चाहिए। अनजाने में ही हम परमेश्वर के दूतों का आदर करते हैं। इब्रानियों 13 का 2। परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार लिखा है, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। अनजाने में हम परमेश्वर के दूतों का आदर सत्कार करते हैं और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमें प्रदान करता है। प्रियो, जीवन तो एक सत्य है, एक बड़ी यात्रा है, और संसार में यदि हम जी रहे हैं तो हम इम्माउस के मार्ग में हैं। आपने देखा इम्माउस का मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद प्रभु के चेलों के मध्य उदासी छा गई, और 2 चेले बड़े उदास, हताश अपने नगर की ओर वापस जा रहे थे। उदास थे, चिंतित थे, अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और वो वापस अपने अपने कार्यों में लग गए। परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बताता है। ये इम्माउस का मार्ग, ये संसार का मार्ग है प्रियो, और वो 2 चेले मैं और आप हैं। परमेश्वर के इस महान अद्भुत योजना के पश्चात भी जो उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा, आज भी हमारा मन उदास है, चिंतित है कि हमारा क्या होगा, क्या हमने उद्धार को पाया, क्या हम अनंत राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। चिंतित है। यदि प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया है प्रियो, तो आप इम्माउस के मार्ग से निकलकर पवित्र मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, और वो पवित्र मार्ग है तीर्थ की यात्रा का वो मार्ग जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि हमारा जो पुराना चाल चलन था, हमारा जो पुराना जीवन था, अब स्मरण करें उस कहानी को कि वो जो व्यक्ति था, बुरा था, बुरे काम करने वाला था, पाप और अधर्म में जीने वाला व्यक्ति था, उसके मन में इच्छा तो आई कि वो एक नया जीवन पाए, पुरानी बातों को छोड़ दे, लेकिन वो अपने जीवन में उन बातों को छोड़ नहीं पाया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं प्रियो, तो क्या हमारा पुराना मनुष्य तो हमारे साथ साथ चलता है? रात को वो अभ्यास, अंधकार में वो अभ्यास, लोगों से हटकर वो अभ्यास, छुपकर वो अभ्यास, क्या आज भी हमारे जीवन में चल रहा है? यदि आज भी वो काम हमारे जीवन में चल रहा है, जो पुराना मनुष्य तो हमारे आज भी हमारे साथ साथ चल रहा है, तो प्रियो हम धोखे में हैं, हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमें आज भी इस बात को मनन करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। जब उस संत ने, महात्मा ने देखा कि इस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं है, ये व्यक्ति कभी उद्धार या मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ये तो पाप से लिप्त है। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें देखते हैं, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, उसके देह के सहभागी हो गए हैं, ईश्वरत्व स्वभाव में बदल गए हैं, तो क्या आज भी हमारे जीवन में वो पुराना मनुष्य हमारे साथ साथ चलता है? प्रियो, आज हम सोचें, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उस संत और महात्मा के समान नहीं जो एक पापी अधर्मी को अपना चेला होने से इनकार कर दे। हमारा परमेश्वर हमारे चाहे अधर्म और पाप के काम लाल, सुर्ख लाल हो, तो भी वह हमें श्वेत कर सकता है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें निरंतर इन कार्यों के द्वारा अपने आप को जांचना है, आंकना है कि क्या हम उस पवित्र मार्ग में चल रहे हैं, और यदि पवित्र मार्ग में चल रहे हैं प्रियो, तो विश्वास करें कि हम उस जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो अनंत राज्य की कल्पना की है, हमें बताया है कि यदि हम
इन बातों में लगे रहें, अपने स्वभाव को हम बदल दें, नया जन्म पा के हम निरंतर उस चाल चलन में आगे बढ़ते जाएं, तो हम निश्चित रूप से उस नगर पे प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में, अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। 11वां पद में लिखा है, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करो। हमारी तीर्थ यात्रा प्रियो उस स्थान में जाके समाप्त होगी जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचना होगा, क्या हम पवित्रता और सिद्धता के साथ निरंतर इन बातों का यत्न करते हुए पवित्र मार्ग में चले जा रहे हैं, और उस पवित्र मार्ग में चलते हुए क्या हमारा उद्धार निश्चित है, क्या हम अनंत राज्य के वारिस हो सकेंगे? निश्चित। यदि आपने इन बातों का यत्न किया है निरंतर अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में, तो आप आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और हमारी तीर्थ यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी।